आज हम बात करते हैं पोल्यूशन का बच्चों पे क्या असर है। इस समय सर्दी आ रही है, सबको मालूम है, पराली का टाइम है, अपना दिवाली का टाइम है। थोड़ा बहुत तो पोल्यूशन टेम्परेचर कम होने के कारण भी होता है। तो जो सब लोग उत्सुक हैं पोल्यूशन बढ़ने से पहले क्या हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चों को पोल्यूशन क्यों ज्यादा प्रभावित करता है एडल्ट के मुताबिक, राइट। तो सब बच्चों की उम्र तो छोटी होती है, उनके हर ऑर्गन इमेच्योर होते हैं। जब भी इमेच्योर ऑर्गन्स को कोई भी चीज अफेक्ट करती है ये ज्यादा नुकसानदेही होती है। जैसे ब्रेन इमेच्योर होता है, दिल इमेच्योर होता है, लंग्स इमेच्योर होते हैं, पूरी बॉडी सिस्टम इमेच्योर होती है। ये बच्चे अंदर नहीं रुक सकते घर के अंदर, इनको बाहर ही खेलना है। आप हमारी उम्र में आप बैठ सकते हो अंदर एयर प्यूरिफायर लगा के, एसी लगा के, बट बच्चे नहीं बैठना चाहेंगे और बैठना भी नहीं चाहिए। इनकी डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा, इनकी हाइट छोटी होती है। आपने देखा होगा पोल्यूशन मैक्सिमम ठंड के कारण नीचे सेटल हो जाता है, तो जितनी कम हाइट होगी उसकी सांस में ज्यादा पोल्यूशन जाएगा। दूसरा, इनका रेस्पिरेटरी रेट कम से कम दुगना होता है एडल्ट के मुकाबले। तो अगर रेस्पिरेटरी रेट हाई है तो सांस मुंह से लेगा वो, और जो काफी बच्चों की नाक बंद रहती है, वो मुंह से सांस लेते हैं, तो नाक का जो फिल्टरिंग इफेक्ट है वो भी नहीं आएगा। तो ये सब कारण है बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है क्योंकि वो ज्यादा कंप्लेन नहीं करते। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आपका लंग प्रभावित होगा, लंग में पोल्यूटेड एयर जाएगा। तो इसमें दो तरह के लोग हैं, एक है नॉर्मल इंसान जिनको खांसी जुकाम या अस्थमा टाइप की बीमारी नहीं रहती है, दूसरा है जिनको ऑलरेडी अस्थमा से ग्रसित हैं या सांस की बीमारी से। उनके लिए तो ये घातक होगा ही, बट ऐसा भी देखा गया है जो नॉर्मल इंसान है अगर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एयर ले, उनके लंग्स में ऐसी चेंजेस आते हैं जिसके कारण पोल्यूशन इंड्यूस टाइप अस्थमा बन सकता है। अस्थमा हो गई, एलर्जीज हो गई। अब लंग्स तो स्वाभाविक है, अफेक्ट सबसे ज्यादा ही होंगे, लेकिन और ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, हम प्रेगनेंसी से बात करें, जो प्रेग्नेंट मदर है अगर पोल्यूशन से मीन्स पोल्यूशन को फेस कर रही है, तो ना केवल मदर अफेक्ट होगी, जो उसके अंदर बेबी है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि जो पैदा होते हैं बाहर निकलते हैं तो स्टंटेड होते हैं, छोटे होते हैं, इनके लंग डेवलपमेंट पुअर होती है, और इनके अंदर हार्ट के अंदर और जो ब्रेन के अंदर थोड़े चेंजेस हो चुके होते हैं। और ये भी देखा गया है पिछले कुछ सालों में आपको ऑटिज्म जैसी बीमारियां भी काफी फल फूल रही हैं, काफी ज्यादा हो रही हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पोल्यूशन से लिंक हो। बहुत अच्छी स्टडीज नहीं है बट इनडायरेक्ट स्टडीज हैं जो ये लिंक करती है। फिर हम बात करते हैं जो बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, उसके लंग्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रभावित करता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। ना केवल लंग्स को प्रभावित करता है, हार्ट को प्रभावित करता है। जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं PM2.5 PM2.3 वाले बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल, वो क्या होते हैं लंग्स के अंदर एंटर करके ब्लड में एंटर कर जाते हैं। ये काफी ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं। आप इमेजिन करिए एक बच्चा है, उसे काफी टाइम तक जीना है, अगर उसके अंदर कोई मेजर चेंज आ जाता है तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अंदर रहेगी उस चेंज की। और फिर आपके अंदर कैंसर जैसी बीमारियां, हार्ट के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स ब्लड प्रेशर हाई होना, डायबिटीज होना, और ये सब बड़ी स्वाभाविक है। ये भी देखा गया पोल्यूशन में, जैसे मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, सिंपल वायरल इन्फेक्शन हुआ, 10-5 दिन 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर साथ ही पोल्यूशन है तो उसका अफेक्ट ज्यादा घातक होगा, उसके लंग्स ज्यादा घातक उसका जो वार नहीं सह पाएंगे। और दूसरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हमारी जो व्हीकुलर पोल्यूशन है। व्हीकुलर पोल्यूशन काफी खराब है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम जो हम घर में किचन में पूड़ियां तलते हैं या कोई भी फ्राइड काम करते हैं, उससे आपका पोल्यूशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। कभी आप AQI मीटर लगा के देखना तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके घर में जो नॉर्मल चीज आपको लगती है, जिससे आपको लगता है कि ये डेली का काम है, आपका पोल्यूशन लेवल 100 से सीधा 500 पहुंचता है। तो उसका क्या आपके उपाय है? छोटे छोटे उपाय हैं। आप घर में चिमनी लगाए, उसको एग्जॉस्ट ऑन करके रखे। सेकेंडली, बच्चे को गोद में ना लेके जाएं जब किचन में काम करने जा रहे हैं। काफी मदर्स के पास ये सहूलियत नहीं होती है कि किसी को वो दे दें, लेकिन अगर मान लीजिए आप अवॉइड कर सकते हैं, बच्चे को ना साथ में लेके जाएं। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे यंग होते हैं, छोटे होते हैं, इमेच्योर ऑर्गन्स होते हैं, ज्यादा प्रभावित होते हैं। तीसरा, अपने घर के आसपास कोशिश करें कोई भी कूड़ा वगैरह ना जलाएं।
ये तो आप मेजर काम कर सकते हैं। अब बच्चों की बात करते हैं। बच्चों में ना कुछ चीजें अनअवॉइडेबल है, उसको स्कूल जाना है तो स्कूल वालों का फर्ज है कि वो उस डेली पोल्यूशन के लेवल के हिसाब से अपना प्ले ग्राउंड या प्ले गेम्स या जो प्ले पीरियड है वो रखना है या नहीं रखना है। दूसरा, बच्चे स्कूल से बाहर आते हैं, वो कॉर्नर में खड़े होते हैं, वो रोड्स के साइड में खड़े होते हैं। रोड के साइड में सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। कोशिश करें बच्चों को ज्यादा देर ना खड़ा होना पड़े, और बसों को भी जैसे प्ले ग्राउंड में लेके जा सकते हैं, जहाँ पे बच्चे आराम से जा सकते हैं, अंदर खड़े हो सकते हैं, काफी देर तक वेट कर सकते हैं, पोल्यूशन का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये सब कर सकते हैं। सेकेंडली, ऑफ कोर्स बच्चा खेलने जाएगा नहीं तो उसका कॉग्निटिव बिहेवियर, फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी। ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए जब पोल्यूशन है? पोल्यूशन तो आप रोक नहीं सकते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। कोशिश करें सुबह और शाम को खेलने ना जाएं, बीच में कोई टाइम निकाल लें। सर्दियां आ रही हैं तो छुट्टियों का टाइम है, अगर छुट्टियां होती हैं तो 12-1 बजे भी बच्चा खेल सकता है। और दूसरा, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है 95 मास्क लगा के जा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। हमें समझ में आता है कि पोल्यूशन को रोकना इतना आसान नहीं है, क्लाइमेट चेंज को रोकना इतना आसान नहीं है, बट धीरे धीरे मेरे को लगता है अगर हमारी गवर्नमेंट सजग होगी और थोड़ा सा हम लोग भी ज्यादा सजग रहेंगे तो आराम बेहतरी हो सकती है फ्यूचर में। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।